मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने एक नए लेक्चर नंबर 5 के साथ। बेटे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 5 F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैपिटल राशनिंग। अभी मैं पहले फर्स्ट पहलू में हूं, एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कि एसेट में इन्वेस्ट करें या ना करें। वी हैव टू डिसाइड एज अ फाइनेंस मैनेजर if we want to invest, then whether we should get it that on lease or buy, and whether we should replace it or we should continue with this, or in the next year we should replace it. So these are some of the decisions जो आपको एज अ फाइनेंस मैनेजर लेनी है। आप रजिस्टर ओपन करो ना दोस्त, कमर सीधी, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी करके टेबल चेयर में बैठेंगे। लेक्चर नंबर 5 आज आपके जहन में उतरेगा। जैसे आप नींबू पानी पीते हैं ना बेटे, गर्मी के दिनों में नींबू पानी पीते हैं, लाइम वाटर, कैसा अच्छा लगता है, अंदर तक जाता है। आज वो पूरा मेरा लेक्चर आपके अंदर तक जाएगा अगर आप सच में अपनी स्पाइनल कॉर्ड सीधी करके टेबल चेयर में बैठ के पढ़ रहे हो। चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5। देखिए मजे की बात है, चैप्टर भी 5 चल रहा है और लेक्चर भी 5 है, और कुंती माता के 5 पांडव भी थे। सब कुछ 5 ही 5 दिख रहा है, और 555 टिकिया लाना। देखिए दोस्तों, सब कुछ मजे की बात हो रही है आज। लेक्चर 5 चैप्टर 5। और ऐसा नहीं कि मैंने सोचा था मैं ये बोलूंगा, बस आ जाता है। जब आप कोई भी काम फोकस होकर करते हैं तो आपको अपने आप वो चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। कहना है कि आपको बस उसको फोकस होकर करना है। मैं आज आपसे मन की बात शेयर कर रहा हूं कि ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने सोचे भी नहीं होते, लेकिन जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूं ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और मैं आपके सामने बोल देता हूं। मेरी बॉडी लैंग्वेज में अपने हिसाब से नहीं, अपने आप ही मूव करनी शुरू कर देती है। अच्छा, ये तब होता है जब आप कोई भी काम 100% होके करते हैं अपने पूरे जहन से कि यार वो चीज पानी है। जैसे आप ACCA F9 के लिए 100% होके कर रहे हैं तो आपको इंट्यूशन होनी स्टार्ट हो जाएगी कि ये चैप्टर कर, ये क्वेश्चन कर, ये ऐसे कर, ये एग्जाम किट से कर, ये स्प्रेडशीट से कर, ये कैलकुलेटर से कर। आपके साथ ऑलरेडी स्कूल लेवल में या पीछे हिस्ट्री देखें हो चुका है। कहने का एक ही कंडीशन है कि आपको कुछ भी करना है बेटे 100% होकर करना है, तब चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। आइए हम ACCA स्किल लेवल F9 की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको थोड़ा सा याद होगा जी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ गहरी गहरी बातें बताई थी। मैंने आपको यह बताया था कि व्हेन द बिग क्वेश्चन इज व्हेन एसेट टू बी रिप्लेस्ड। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जी कि एसिड को कब रिप्लेस करें। व्हेन इट इज टू बी रिप्लेस्ड। व्हेन, क्वेश्चन इज व्हेन, कब। ये नहीं पूछ रहे कि वेदर टू रिप्लेस करें या ना करें, करना तो है ही। अच्छा, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोजिंगली हमारे पास 2 मशीन्स हैं या लेट इट बी 3 मशीन्स। हम ये चेक करेंगे कि मशीन 1 अगर हम चलाएं तो मैंने अज्यूम किया कि इसकी ट्रेडिंग कैश इनफ्लोस सेम होगी। When I say trading, I mean operating cash inflows, I mean sales, I mean cost of goods sold. अच्छा, आप एक चीज बताओ, हमने रेलेवेंट कैश फ्लोज में देखा था कि अगर कोई कैश फ्लो सेम है और वो रेलेवेंट है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, तो बेटर रहता है कि इग्नोर ही कर देते हैं। भाई साहब क्यों ले रहे हैं इसको एक्स को, बिकॉज तीनों में तो कॉमन है। कॉमन कॉस्ट आर टू बी इग्नोर्ड। अच्छा, दूसरी बात, जब हम मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 को चलाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि इसकी कैपिटल कॉस्ट $X है, इसकी $Y है, इसकी $Z है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा होता भी है, $X, $Y, $Z। तो हम $X, $Y, $Z ही लेंगे। अच्छा, इसके बाद जब आप कोई मशीन को रन करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, वी विल टेक मेंटेनेंस कॉस्ट, जो भी इनकी है। अच्छा, लास्ट में आपको यह भी बताया कि हमने ट्रेडिंग अलाउंस की बात की थी कि जो लॉस हो जाता है, लॉस इन रीसेल प्राइस, ऐसा समझ लीजिए, लॉस इन रीसेल प्राइस। अगर हम 1 साल के बाद बेचे तो ये वैल्यू मिलेगी, 2 साल के बाद बेचो तो ये मिलेगी, 3 साल के बाद बेचो तो ये मिलेगी। तो मैं उन सारी वैल्यूज को जमा कर देता हूं और उसके बाद आई विल कंपेयर कि भाई मशीन 1 की कॉस्ट ये है,
मशीन 2 की कॉस्ट ये है और मशीन 3 की कॉस्ट ये है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड लाइक दिस आई कैन कंपेयर इट. बट द पॉइंट इज, अगर इसकी लाइफ भी 5 इयर्स है, इसकी भी 5 इयर्स है, इसकी भी 5 इयर्स है, तो ये सारे गधे हैं. आई कैन कंपेयर गधे विद गधे. ऑरेंजेस कैन बी कंपेयर्ड विद ऑरेंजेस. मैंगोज कैन बी कंपेयर्ड विद मैंगोज. I cannot compare mango with apples. So if the life is, if the life is, let it be 3 years, let it be 4 years, let it be 2 years, then this cost which I have calculated, it is for 2 years, it is for 3 years, it is for 4 years. I cannot compare गधा with घोड़ा. I cannot compare oranges with apples. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर इनकी equivalent annual cost calculate करनी पड़ेगी, and on the basis of equivalent annual cost I can, compare, and that is the concept of least lowest common multiple. I think आप सभी ने लास्ट लेक्चर में ये वाली बात तो जरूर नोट की होगी जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया था. बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट था. फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट इन रिप्लेसमेंट ऑप्शंस. आपके पास रिप्लेसमेंट की ऑप्शंस हैं, आप एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए. नाउ देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस. Supposing life, total life, economic life is for 4 years. I can replace it after 1 year, after 2 years, after 3 years, after 4 years. So there are 4 policies. तो मैं क्या करूंगा, जितनी भी पॉलिसीज हैं उसके T0, T1, T2, T3, T4, क्योंकि T0 में तो खरीदेंगे ही. तो मैंने यहां पर अज्यूम किया कि लेट इट बी 3 years, विद इन 3rd year आई एम रिप्लेसिंग इट. कुछ भी हो सकता है. आउटफ्लो, और मैं अज्यूम करूंगा कि पहले केस में आउटफ्लो है, घड़ा चला गया, आउटफ्लो हो गई. अच्छा, तो उस केस में आप फर्स्ट ईयर 0 पीरियड में आउटफ्लो हो गए तो 1 year, 2nd year, 3rd कैपिटल आउटफ्लो नहीं होगा. यू हैव परचेज एसेट वंस. आपको एक ही बार खरीदना है, हर रोज थोड़ी कैलकुलेटर खरीदना है, फिर इसकी बैटरी तो चेंज करनी है. कैलकुलेटर है मेरे पास, देन यू हैव टू जस्ट इनकर द मेंटेनेंस कॉस्ट. तो मेंटेनेंस कॉस्ट यहां पर आ गई. मेंटेनेंस कॉस्ट 2nd year, मेंटेनेंस कॉस्ट 1st year. मैंने अज्यूम किया कि मैं 3rd year में बेच रहा हूं, तो इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट 3rd year की मैं यहां पर चार्ज नहीं करूंगा. Rather, in the 3rd year, I will see how much is the trading allowance, how much is the capital loss which I have incurred. If I would have sold at 2nd year, and if I am selling it 3rd year, then how much is the loss which I have incurred? That is the cost. That is named as trading allowance. उसको देखेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज टोटल कर लेंगे. कॉलम वाइज टोटल कर लेंगे. कॉलम वाइज टोटल कर लेंगे. अच्छा, जैसे ही हम कॉलम वाइज टोटल करेंगे, जैसे हम कॉलम वाइज टोटल करेंगे, जैसे हम कॉलम वाइज टोटल करेंगे, वी विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स. वी विल सी टू दैट. हमें पता ही है कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि मैं यहां पे खड़ा हूं तो मुझे इन सब की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो मैं आउटफ्लो निकाल लूंगा. दिस इज कॉस्ट ऑफ दिस मशीन, ऑफ दिस पॉलिसी. इन सभी बातों को हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा. मैंने आप सभी को ट्राई योरसेल्फ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट लेक्चर में करा दिया था जब हमने लीज वर्सेस बाय किया था. मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया हूं जी मैं. और अब आप ये थ्योरी पढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगी. मैंने लॉजिकली आपको समझा दी है. को और ज्यादा समझ आएगा अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना और आपने इन्वॉल्व होके किया. आज मैं एक मूवी दिखाऊंगा, आज एक गाना दिखाऊंगा और आपने बताना है कि वो माही का गाना है, कि एक ऐसी लगन थी कि क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है. तो सवाल ये आता है कि आप कोई भी काम मन से करते हो तो वो पूरा होता है. अभी हम उसको देखेंगे. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. अब मशीन कॉस्ट $20,000. वो कहता है जी एक मशीन की कॉस्ट जो है $20,000. ठीक है सर. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वो कह रहे हैं जी कुछ जानकारी मुहैया करा रहे हैं. जानकारी इज गिवन टू यू. रनिंग कॉस्ट इट मींस मेंटेनेंस कॉस्ट. अगर हम उस मशीन को चलाते हैं तो हमें मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है. एंड पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर. अगर ये नहीं भी लिखा होता तो मैं अज्यूम करता दैट रनिंग कॉस्ट इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है सर. ईयर 1, ईयर 2, ईयर 1 में 5,000 रुपए खर्च हो जाएंगे. ईयर 2 में एंड में 5500 खर्च हो जाएंगे. ठीक है सर. इफ ट्रेडिंग अलाउंस, इफ इट इज डिस्पोज आफ्टर 1 ईयर, अगर हम यहां पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, अगर हम यहां रिप्लेस कर देते हैं, अगर यहां रिप्लेस करते हैं तो 16,000 रुपए मिलेंगे. और अगर हम यहां पे रिप्लेस करते हैं
तो 13,000 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब अगर आप 1 साल डिले करते हो तो आपको 3,000 रुपए ये भी खर्च करने पड़ेंगे, मतलब इट इज अ लॉस। And if the cost of capital, that is the discounting rate, is 10%, you have to tell us the optimal replacement cycle. It means the optimum replacement cycle is whether it is to be used for 1 year and then we should replace it, or whether it should be used for 2 years and then it is to be replaced. मेरी बात आप समझे? आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चित्र बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, हम कैलकुलेटर से कर लेंगे यार। टाइम कम लगेगा आपका एग्जामिनेशन में अगर आपने स्प्रेडशीट से करना शुरू कर दिया। वो तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते तब हम करते हैं स्प्रेडशीट से, कैलकुलेटर इतनी मदद करेगा आपकी। तभी तो मैं कहता हूं कि आप लिख लिख के करेंगे तो ज्यादा माइंड के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे यार। ठीक है सर, आइए आइए जी, मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार ईमानदारी से मैंने बड़ा प्यारी सी आपके लिए वर्किंग नोट फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है कि रनिंग कॉस्ट $5,000, रनिंग कॉस्ट $5500। ये कौन? ये आप फाइनेंस मैनेजर। आपको क्या करना है? डिसाइड करना है कि क्या यहां पे रिप्लेस कर दें या यहां पे रिप्लेस करें। अगर मशीनरी आप लेते हैं तो 20,000 रुपए की है। इफ सोल्ड इन फर्स्ट ईयर 16,000, इफ सोल्ड इन सेकेंड ईयर 13,000। आराम से देखिए जी, मैं तो कहता हूं एक क्वेश्चन कम हो जाए, भाव से, मन से, समझ के, पढ़ के, जल्दबाजी में क्या रखा है। फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेटिंग टू बी कॉस्ट इन रिप्लेस ऑप्शंस। आप फॉर्मेट कैलकुलेट कर रहे हैं इन रिप्लेस ऑप्शंस, आराम से इन रिप्लेस ऑप्शंस। कैश फ्लो, आपने एसेट खरीदा, 0 पीरियड में खरीदेंगे। अच्छा, फॉर्मेट बनाइए जी। सबसे पहले मैंने तो कॉपी पेस्ट कर दी ना फॉर्मेट, आप बनाइए फॉर्मेट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग। अच्छा ये देखिए, ये पहले आप ये लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। आप पहले ऐसा करिए, ये लिखिए स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट साइकिल्स। इस क्वेश्चन में आपके पास दो पॉलिसीज हैं, दो स्ट्रेटेजीज हैं, दो आप ऑप्शंस अडॉप्ट कर सकते हैं। पहली पॉलिसी है टू यूज मशीन फॉर 1 ईयर एंड देन रिप्लेस इट। अच्छा, मैं 1 साल यूज करूं और तब रिप्लेस कर दूं, इसका मतलब 1 साल की मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट पे करनी है और 1 साल में जो खर्चा वो देखना है। दूसरा, टू यूज मशीन फॉर 2 years एंड देन रिप्लेस इट। 2 साल यूज करूं फिर रिप्लेस कर दूं। ठीक है जी, पहले बताओ ये क्या सबको ये लिख रहे हो स्टेप? कैप्लन में नहीं है, बीपीपी में भी नहीं है। अच्छा, कोई टीचर भी नहीं कराएगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं, आपने 2-3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से कर लिए ना, तो आपको अंदर तक, आपकी पूरी न्यूरॉन तक कंडीशनिंग हो जाएगी, एक एक डीएनए तक चेंज आ जाएगा। लिखो स्टेटमेंट शोइंग अल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट पॉलिसीज में पॉलिसी 1, स्ट्रेटजी 1 टू यूज मशीन फॉर 1 year एंड देन रिप्लेस। पॉलिसी 2 टू यूज मशीन फॉर 2 years एंड देन रिप्लेस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग टू रिप्लेस ऑप्शंस। अगर मैं फर्स्ट ईयर में रिप्लेस करता हूं, इफ आई रिप्लेस इट फर्स्ट ईयर, इफ आई रिप्लेस इट आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो मेरी जेब से एसेट जाता है, एसेट की परचेज प्राइस 20,000 एंड आई हैव टू इनकर ऑपरेटिंग कॉस्ट 5,000 एंड ट्रेडिंग अलाउंस 16,000। मतलब मुझे पैसे मिलेंगे, रीसेल वैल्यू आएगी ना। ये रीसेल प्राइस है बेटे, ये रीसेल प्राइस है, ये रीसेल प्राइस है। दिस इज द रीसेल प्राइस, दिस इज द रीसेल प्राइस। ठीक है सर, सिंपल है। अब आप कॉलम वाइज टोटल कर दीजिए, कॉलम वाइज टोटल करिए, T0 और T2 और फिर इसका नेट निकाल लीजिए। ये देख लीजिए 11,000 इसका पॉजिटिव आ गया और मैंने इसको से मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 इंटू दिस, और ये मेरे पास पॉजिटिव फिगर आ गई 10,001 की। चेक कर लीजिए 10,000 में से ये 20,000 ही मैंने गलती से लिख दिया 10। 20,000 में से 9,909 गए तो ये आपके पास आ गया 11,000, 10,001। नाउ माय नेक्स्ट इज आई वांट टू रिप्लेस इट आफ्टर 2 years। अगर मैं 2 साल के बाद रिप्लेस करूं तो मैंने एक फॉर्मेट उसका अलग से बनाया।
मेहनत की, ईमानदारी से समझाने की कोशिश की कि अगर मैं उसको 2 साल के बाद रिप्लेस करता हूं तो मेरा खर्चा कितना आएगा। पहली बात, यहां पे भी एसेट तो खरीदना ही पड़ेगा जीरो पीरियड में, बट अगर मैं 2 साल के बाद रिप्लेस करता हूं तो मुझे फर्स्ट ईयर की ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, और टैक्स रेट है नहीं इसलिए मैं आफ्टर टैक्स ले नहीं रहा, क्योंकि टैक्स रेट है नहीं इसलिए मैं टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन भी कंसिडर नहीं कर रहा। समझ आ रही है? इसलिए नहीं ले रहा। ठीक है सर। ऑपरेटिंग कॉस्ट 5,5500। ट्रेड इन अलाउंस, मुझे रीसेल प्राइस कितना मिलेगा? 13,000। खत्म। बेटे आराम से आओ, 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 नेट कैश फ्लो निकालो। 20,000, 5,000 और 7,500, बाकी तो सिंपल है। अब सवाल आता है कि आई कैन नॉट कंपेयर पॉलिसी 1 विद पॉलिसी 2। मैं अपनी रिप्लेसमेंट पॉलिसी 1 को अपनी रिप्लेसमेंट पॉलिसी 2 के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि पॉलिसी 1 में मैं 1 साल के बाद रिप्लेस कर रहा हूं तो बट नेचुरल कॉस्ट तो कम आनी चाहिए, और पॉलिसी 2 में मैं उसको 2 साल के बाद रिप्लेस कर रहा हूं तो बट नेचुरल है कॉस्ट कम आनी चाहिए, कॉस्ट ज्यादा आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को आई कैन नॉट कंपेयर इट, एंड हेंस आई विल कैलकुलेट, आई विल यूज द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकालूंगा। क्योंकि यहां पर मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं अगर उसी से डिवाइड करूं तो मेरे पास ऑन एन एवरेज की कॉस्ट आ जाएगी। आप मुझे एक चीज बताइए साहब, ये जो आपने फिगर निकाली है, ये जो आपने अभी भी फिगर निकाली 18,350, ये 18,350 का मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, दिस इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट 18,350, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू किसकी? 2 सालों की। तो अगर मैं जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इनको मल्टीप्लाई किया, अगर उसी से डिवाइड कर दूं, तो बेटे 18,350 को जब मैं डिवाइड कर दूं तो मैं क्या करूंगा, उसका एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में 0.909 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया, सेकंड ईयर में 0.826 का लिया, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जी 0.909 प्लस 0.826, ये आ गया जी 1.735। तो अगर इफ आई डिवाइड दिस प्रेजेंट वैल्यू विच इज ऑफ 2 years विद 2 years फैक्टर, जिससे मैंने गुणा किया उसी को जमा करके भाग कर दूं, तो ऑन एन एवरेज 1 साल की कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी पॉलिसी नंबर 2 में, दैट इज 10,570। इट मींस इफ आई रिप्लेस आफ्टर 2 years, then on an average I have to incur $10,570. Similarly, if I replace after 1 year, then on an average I have to incur a cost of $11,002, and it is advisable to minimize the cost, and hence my answer will be that I should replace it after 2 years because I will minimize the cost. ठीक है सर, बहुत बढ़िया समझ आ गया। मैं आगे चलूंगा जी, मैं और आगे चलूंगा, मैं ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 भी कराऊंगा, और मैं चाहता हूं कि मैं 1-2 मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूं, आप आराम से क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, पढ़ें और इसका फ्लो चार्ट बनाएं, फिर मैं 1 मिनट के बाद अपनी दिखाऊंगा। मैं 1 मिनट में आ भी रहा हूं।
देखिए जी, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाए तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो हमारा वैसे ही हो गया। जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ डिसीजन हैज टू बी मेड ऑन रिप्लेसमेंट पॉलिसी। It means you are a finance manager and you have to make a decision on the replacement policy of vans. रिप्लेस करें या ना करें ये बात नहीं डिसाइड कर रहे, रिप्लेस कब करें। अ वैन कॉस्ट $12,000। एक कार में या एक वैन में $12,000 लगते हैं। विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, और निम्नलिखित जानकारियां ये दी हुई हैं। एसेट सोल्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, अगर हम एक साल यूज करने के बाद बेच दें तो $9,000 का बिकेगा। हमें पता ही है, जितनी जल्दी आज आप मोबाइल फोन लाते हो कल बेचते हो। जैसे आपने 20,000 रुपीज का परचेज किया तो कल 20,000 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 19 मिल जाएंगे। अज्यूम करते हैं एक महीने के बाद बेचते हो तो 19 भी नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो फर्स्ट ईयर में इतने, सेकंड ईयर के बाद बेचे तो इतने, थर्ड ईयर के बाद बेचे तो इतने। एसेट केप्ट फॉर, अगर एक साल रखा फिर बेचा, 2 साल रखा फिर बेचा, 3 साल रखा फिर बेचा। इट मींस देयर, अगर ये नहीं भी दिया होता तो मैं अपने आप भी रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजीज डिसाइड कर सकता था। टू यूज इट फॉर 1 ईयर एंड देन रिप्लेस, टू यूज इट फॉर 2 years एंड देन रिप्लेस, टू यूज इट फॉर 3 years एंड देन रिप्लेस। ठीक है जी। मेंटेनेंस कॉस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, जीरो। फर्स्ट ईयर में तो कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट लगती नहीं। आपके पास नया मोबाइल फोन होता है, कहां लगती है, सब बढ़िया चलता है। 1,500 इन द फर्स्ट ईयर, 2,700 इन द सेकेंड ईयर। कैलकुलेट ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पॉलिसी एट अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 15%। What is the asset is sold? पढ़ लीजिए बेटा। इग्नोर टैक्सेशन, देखो रिप्लेसमेंट में हमारा मेन मुद्दा कुछ और समझने का है। तो ज्यादातर रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में टैक्स भी नहीं दिया होगा, इवन एग्जामिनेशन किट में भी नहीं दिया। ठीक है जी। इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी नहीं लिया होगा। अगर टैक्स ही नहीं दिया तो डेप्रिसिएशन तो वैसे ही मरी हुई है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो तभी जिंदा होती है जब टैक्स होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है और डेप्रिसिएशन में हम टैक्स सेविंग लेते हैं। जब टैक्स ही मर गया तो अपने आप मरेगी। ठीक है सर, आराम से बेटे इसका हम वर्किंग नोट बनाएंगे, आराम से लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे लाइफ में हमें क्वेश्चंस को करना है, सो दैट हम अपना क्वेश्चंस पेपर में बढ़िया तरह से कर पाए। आप सभी के सभी बच्चे बहुत अच्छे बच्चे, मुझे पता है। आप सभी पहले वर्किंग नोट 1 प्रिपेयर करोगे और उसका नाम है समय, समय की रेखा, टाइमलाइन। यू विल प्रिपेयर अ टाइमलाइन। 0 0 3 1 2 3। वैन 12,000 रुपए, आपको एक वैन परचेज करनी है। इट इज आउटफ्लो कैपिटल कॉस्ट विच यू हैव टू इनकर इन द बिगिनिंग। नाउ यू कैन रिप्लेस इट फॉर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years। आपकी मर्जी है, श्रद्धा भावना है। बट एज अ फाइनेंस मैनेजर मैं इन सभी पॉलिसीज की आउटफ्लो को कंपेयर करूंगा और फिर चेक करूंगा। पॉलिसी नंबर 1, टू रिप्लेस आफ्टर ईयर 1। पॉलिसी नंबर 2, to replace after year 2. Policy number 3, to replace after year 3। बेटे ये कैप्लन में नहीं है, बीबीबी में नहीं है, बट आप लिखेंगे तो आपको समझ आएगा। यार ज्यादा कैसे समझ आएगा यार, ये बताओ ना। अब कोई टीचर नहीं करा रहा, बुक में ही लिख रहा है, पीपीटी से करा रहा है, तो मेरी गलती तो नहीं है ना। मैं तो चाहता हूं आपको ज्यादा समझ आए। आओ तीनों में हम कॉस्ट निकाल लेंगे, बिकॉज हम वी कैन नॉट कंपेयर इट, तो हमें इक्वल एनुअल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। मैंने हेडिंग लिख दी, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट इन रिलेटिव इन रिप्लेसमेंट ऑप्शंस। फर्स्ट इज इफ आई रिप्लेस इट आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर ये कॉस्ट है। आफ्टर 1 ईयर अगर हम रिप्लेस करें
तो मुझे फर्स्ट ईयर तक की ऑपरेटिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, तो कैश आउटफ्लो मुझे देनी पड़ेगी। ट्रेडिंग इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलती और टैक्स सेविंग मिलती, क्योंकि टैक्स रेट नहीं है इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं है। ट्रेडिंग अलाउंस रीसेल वैल्यू 9,000 रुपए, कितना तो सिंपल है सर, 12,000 रुपए मैंने कॉलम वाइज टोटल कर दिया, ये मेरे सामने कैश फ्लो आ गई 12,000 और 9,000, और यहां पर मैंने लिख दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 15% दिया बेटे, तो टोटल आपके पास आ गया जी 7,830 प्लस का है, 12,000 नेगेटिव का है, आप आराम से चेक कर लीजिए। ये आपके पास अगर आप आफ्टर 1 ईयर रिप्लेस करते हैं देन यू विल बी हैविंग आउटफ्लो ऑफ $4,170, और एक साल की एक ऑन एन एवरेज निकालें तो ये आ जाएगा जी बेटे, एक साल का निकाल सकते हैं ना एन्युटी फैक्टर, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दें। मैंने 0.870 से मल्टीप्लाई किया और एक ही साल है, तो इसलिए आपके सामने ये फिगर आ गई। अब मुश्किल लग सकता है अगर आप कैलकुलेटर से ना करें, मैंने कैप्लॉन से नहीं किया, खुद कैलकुलेटर से सॉल्व किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस देखिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज देखिए, मेरे को फिगर्स तक याद हो गई क्योंकि मैंने लिख के किया है, और अभी स्प्रेडशीट यूज करने की जरूरत नहीं है, खुद कर सकते हैं कैलकुलेटर से। मैं आ गया जी दूसरा, इफ आई रिप्लेस आफ्टर 2 years, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग कैश आउटफ्लो इफ आई रिप्लेस आफ्टर 2 years, तो 12,000 रुपए की मुझे कैपिटल कॉस्ट तो करनी पड़ेगी 0 पीरियड में, बिकॉज मुझे एसेट तो खरीदना ही पड़ेगा, और फर्स्ट ईयर की भी रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। बट सेकंड ईयर में मैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट इनकर नहीं करूंगा। मैं क्यों नहीं करूंगा बता सकता है कोई बच्चा कि सेकंड ईयर में मैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्यों नहीं इनकर कर रहा? आराम से तो यहां पर आ गया जो टोटल ट्रेडिंग अलाउंस, बिकॉज मैं सेकेंड ईयर में बेच रहा हूं 12,015, जिस ईयर में हम सेल करते हैं हम उस ईयर में अज्यूम करते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट हम इनकर नहीं करेंगे। ये आपके सामने फिगर आ गई और मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, नेट आंसर निकाल लिया, और उसके बाद 7635 आ गया। 7635 को मैंने डिवाइड करना है 0.8, ये टोटल कर लीजिए 0.870 प्लस 0.756 प्लस 0.658, ये आ गया जी मेरे सामने एक फिगर आ गई 2.284। तो एक साल की ऑन एन एवरेज आउटफ्लो आ गई जी $4,704। सिमिलरली आई विल डू इट फॉर आई कैन डू इट फॉर थर्ड ईयर। दो ही पॉलिसीज थी, अच्छा थर्ड ईयर की कर सकते हो, मैंने किया नहीं, आप उसको देख लें, मेंटेनेंस आराम से आप देख लेंगे, वो कैप्लॉन से हो जाएगा, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। लॉजिकली मैंने आपको सारी बातें समझाने की कोशिश। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।